हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन बच्चों के बारे में जो गवर्नमेंट स्कूल से निकलते हैं और उन बच्चों के बारे में भी जो प्राइवेट स्कूल से निकलते हैं। क्या अंतर है? मैंने ऐसा देखा है कि जो बहुत अच्छे स्कूल्स, जिन्हें हम अच्छे स्कूल्स कहते हैं, उनके बच्चे कैरियर में बहुत ऊंचे नहीं जा पाते और मामूली स्कूल से निकले बच्चे उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जो चमत्कार से कम नहीं। आखिर क्यों? सारे माता पिता का ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे जो हैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें, और इसीलिए हम लोग प्राइवेट स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं। हम लोग पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कैसे ही बच्चों का एडमिशन हो। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों का आप डाटा देखो निकाल के, तो कितने बच्चे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्राइवेट स्कूल ये जरूर सिखा सकता है कि वो स्मार्ट होते हैं बच्चे, लेकिन कैरियर की बुलंदी, बहुत अच्छी जगह पर पहुंचना, जैसे आईएएस हुआ, आईआईटीज़ हुआ, मेडिकल के एग्ज़ाम्स हुए, उसको क्रैक करना, वैसे बच्चे पहुंचते हैं जिनके अंदर एक आग लगी होती है। दिक्कत यह है कि जो बहुत अच्छे घर के होते हैं, मतलब मैं एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ कि आग वहीं लगती है जहाँ अभाव होता है, और जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं उनको कोई अभाव होता नहीं है, तो इसके चलते उनके अंदर आग नहीं लगती। और जब आग नहीं लगती, जब अभाव नहीं होता, तो कुछ भी प्राप्त करने का एक जो ड्रीम होता है वो भी नहीं होता। लेकिन जो बच्चे गरीब घर के होते हैं, जो अभाव में जीते हैं, उनके अंदर हमेशा ये भाव होता है कि वो कैसे भी उस अभाव को दूर करें। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो बच्चे क्वालिफाई किए, जनरली वही बच्चों ने क्वालिफाई किया, उन्हीं बच्चों ने क्वालिफाई किया जो बहुत गरीब थे। और मेरा ये मानना है कि वो इसलिए क्वालिफाई कर गए कि उनको तो आग लगी थी। मतलब यहाँ लगी, बोले ना कि यहाँ जब लगती है ना, तो पता नहीं क्या होता है। इंस्पिरेशन यहीं से तो आता है, अंदर से। कहीं मोटिवेशन बाहर नहीं है, सारा तो अंदर है ना। अंदर से आग लगी। मुझे याद है जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, इट वॉज 2004, उसमें अरुण कुमार चौधरी नाम का एक बच्चा क्वालिफाई किया था। जब मेरे पास आता था वो, तो उसके पास चप्पल नहीं थे पहनने के लिए, और वो बच्चा क्वालिफाई कर गया था। मतलब कैसे? मैं जब सोचता हूँ कैसी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली जब आग लगती है ना, और जब लगता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, चाहे जो जाए, मुझे, मैं ये करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, जब आदमी कमिट करता है ना चीज़ को, तो पता नहीं चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। उस जोर में आदमी चला जाता है जहाँ पे उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारे पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट को पहचानें, अच्छे स्कूल में डाल के। जो आप सो कॉल्ड अच्छे स्कूल्स कहते हो ना, पता नहीं, मुझे तो अच्छे स्कूल कोई डिफिनेशन पता नहीं होता, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं ना, वो आपके बच्चे पर ना ध्यान दे के इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। दे आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चों को कितना केयर करते हैं, कितना इंटरेस्ट जगा पाते हैं। और हर बच्चे में एक स्ट्रेंथ होता है, एक यूनिक चीज़ें होती हैं, अगर उस पर आपने काम कर लिया। अब सचिन तेंदुलकर है, अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बना था ना। अब उसके पेरेंट्स अगर उसको बोलते नहीं, तुमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो शायद हमारे पास तेंदुलकर जैसा प्लेयर कभी पैदा नहीं होता। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट पर काम करना चाहिए। हमारा भारत ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग एक ही फील्ड को सिर्फ प्रेफरेंस देते हैं कि इसी फील्ड में जाओ, इसी फील्ड में जाओ, नहीं, जबकि अनगिनत फील्ड हैं और हर बच्चे का अपना स्ट्रेंथ है। अगर उस स्ट्रेंथ पर काम किया जाए ना, तो हर बच्चा इंडिया में यूनिक हो सकता है। यूनिक है, बस उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। तो आप पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे स्कूल में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं हो तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और उसके इंटरेस्ट को पहचानें, उसके इंटरेस्ट पर काम करें। आप देखिए क्या हो सकता है। कभी बच्चे को नेगेटिव ना बोले, ना किसी कंपेयर करें। फिर बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पहला ऐसा देश है जहाँ पे मछली और चिड़िया में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अरे मछली अलग है, चिड़िया अलग है। चिड़िया उड़ने के लिए बनी है, मछली तैरने के लिए बनी है।
आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंपेयर, यू कैनॉट कंपेयर। तो कभी बच्चों को ऐसा कुछ ना बोलें। आप कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव उसके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और आज वो बच्चा 17-18 साल की एज में अगर डिप्रेशन में जाता है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी गलती से भी अपने बच्चे को नेगेटिव ना बोलें। उसको मोटिवेट करें, उसको बोले नहीं तुम कुछ कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें कैपेबिलिटी है। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बोलिए उसको कि नहीं, यू कैन, तुमको जो करना है करो, साथ में ये भी कर लो बेटा, ये भी कर लो। तो इसलिए कंपेरिजन न करें। और मतलब अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो उसके इंटरेस्ट को पहचानें। मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं अचानक डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल, नहीं आईआईटी, उन्हें ज़बरदस्ती थोपा जाता है। अरे बहुत फील्ड है, इतने फील्ड हैं इंडिया में। ग्रोथ जब से ऑनलाइन आया है तब से तो पूरा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो अपने बच्चों को खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, कंपेयर ना करें। अच्छे स्कूल में होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। जितने यूपीएससी में बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं आईएएस में, आप देखिए जाके डाटा कितने अच्छे स्कूल से बिलोंग करते हैं। जितने आईआईटीज़ में जा रहे हैं देखिए जाके डाटा, कितने बच्चे बहुत अच्छे घर से आ रहे हैं, देखिए आप। अगर ऐसा देखो तो फिल्मी एक्टर्स के घर से सबसे ज़्यादा आईटीएन प्रोड्यूस होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। तो वो जो आग लगती है ना, उसको आग लगाना है। दिल में जो आग लगती है उसको आग लगाना है। वो इंस्पिरेशन है, वो मोटिवेशन है। और खुद से अगर यहाँ से आग लग गई तो कौन रुकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। आप उठा के देख लो डाटा, एमएस धोनी आप देख लो। धोनी को कितनी कोशिश की गई पढ़ाने की, लेकिन धोनी में अलग इंटरेस्ट था और वो क्रिकेट में कहाँ तक पहुँचे। तो बस मेरे दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। अगर जो स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें भी अपने इंटरेस्ट पर काम करना चाहिए। मान लो कि आप कल को कुछ कर भी गए ज़िंदगी में, कुछ कर भी गए ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती कर गए, आप उसको एंजॉय नहीं करोगे। अगर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे कभी उस काम को नहीं कर सकते। क्योंकि परफेक्ट काम क्या कहा जाता है? परफेक्ट काम कहा जाता है कि जब आप और काम एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और वो तभी हो सकता है जब उसको काम में आपको इंटरेस्ट आए। तो अगर इंटरेस्ट आएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप उसी फील्ड को चुनें जिसमें आपको मज़ा आता है। पैसा ही बहुत आएगा और आपको मज़ा भी आएगा और आप लाइफ को जी भी सकते हैं।